ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप को देकर सेवा को खेल समझने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 7/6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। फादर सोज सन, सन सोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, दोनों बाप आ गए। चाहे वह बाप समझावे, चाहे यह बाप समझावे। तो बाप बैठ समझाते, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, और वह है झूठी। स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है तो शांति शक्ति कौन देवे। शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो, अपने स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती हैं। जब गीता का भगवान सिद्ध हो तब तुम्हारी जीत हो। कहते भी हैं, वह लिबरेटर सर्व का सद्गति दाता, दुख से आकर लिबरेट करते। पतित पावन भी एक बाप ही है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पतितों को पावन बनाने वाला एक है, इस बात को सिद्ध करे। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, सो जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो, भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही हैं भारत में। यह जो इतने धर्म हैं, यह सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना, राम नाम का दान दो।
इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। अब तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूरत हो, तुमको कोई काल खा न सके। यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे, वह समझते अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं, गाते भी हैं बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा तख्त, वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवे। फादर सोज सन और सन सोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है जिसका मालिक बनेंगे। सारा रोला इसमें है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते, भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ। वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प वर्षा मिलता है, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे, यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवे। बाप का एक ही रीइनकॉर्नेशन गाया जाता। समझते हैं आएंगे जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे। बाप की रचना रची हुई है। बाप समझाते हैं सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे। हम एक से तो एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे है यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। यह तो सब ब्रदर्स हैं। सारी दुनिया कहती ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। यह नहीं जानते बेरहमी करने वाला कौन है। कोई को यह पता नहीं है कि यह आगे क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। अब अंधियारे में नहीं हो तो मनुष्यों को कैसे समझावे। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाप का ही परिचय देना है। समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते,
परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा? तब जब बाप का परिचय देंगे। होलिका में स्वांग बनाते हैं, फिर पूछते स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा? बरोबर देखते यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती। तुम्हें कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सद्गति दाता एक है और वह भारत में ही आते तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। जीवन मुक्ति से जीवन मुक्ति धाम में जाना है, यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। तो ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। कृष्ण थोड़े कहते हैं कृष्ण कहाँ है? यह तो बाप है परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर सूक्ष्म वतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक न समझाई तब तक कुछ समझेंगे नहीं। माया रुस्तम होकर लड़ेगी, माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। निश्चय से लिखते हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे और फिर भूल जाते। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से माया गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते सबसे पहले बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे तब माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेंगी अब यह हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता, यह तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट है माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। वरदान है बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति में रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे।
स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। ओम शांति।